हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11 में और से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बोर्ड का लेवल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है बहुत से टॉपिक है। इस नेम रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिक के लिए भी। तो मेरा नाम है अनिमेश देवदत्त और आज आप सभी लोगों का बहुत ही शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और आज चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर के बारे में। सब हेडिंग देंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन नाम में प्रोसेस छुपा हुआ है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना थ्रू सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब क्या होता है? सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। कॉस्टिक सोडा बोलते हैं NaOH, इसको पहले लिखते हैं हम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, जो NCERT में है। कितना रेशियो में लेना है क्लास 12 में लिखा हुआ है, 11 में नहीं है, 12 में लिखा हुआ है। इसका रेशियो लेना है 3:1। इसका रेशियो लेना है 3:1 में, जो क्लास 12 में लिखा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के होने से जो एल्केन प्रिपरेशन होता है उस टॉपिक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। और इसको बोलते हैं सोडा, इसको बोलेंगे क्विक लाइम। इसको बोलेंगे क्विक लाइम, इसको बोलेंगे कॉस्टिक सोडा। सोडा and this is lime, that is why it's called soda lime. Caustic soda and quick lime, this is the mixture of two compounds 3:1 रेशियो पर। मतलब बेसिक मीडियम ज़्यादा रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ भी है, वो कैटलिस्ट नहीं है, यहाँ पर यूज़ है। क्यों बताऊँगा मैं फिर से। कोई भी एसिड का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट मेटल लाइक दिस RCONA plus, when it will react with soda lime NaOH in presence of calcium oxide। कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, हीट करवाना है। क्या करना है? हीटिंग मीडियम में रखना है, 350 केल्विन इतना तक हीट देना होगा, तब बनेगा इसमें एल्केन प्रिपरेशन। एक हाइड्रोजन जुड़ेगा R ग्रुप के साथ, जो कार्बन का चेन होगा इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, प्लस और क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऐसे मिलते हैं। सोडियम का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस पे हीट करने से एल्केन प्रिपरेशन होता है, इसको बोलेंगे एल्केन। सोडियम कार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो निकला था, वो सोडियम बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाकर मीडियम से अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं CH3CO- Na पॉजिटिव, जो मतलब यहाँ पर हुआ है इथानोइक एसिड का सॉल्ट है, जिसमें NaOH देने से कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करवाने से क्या मिलेगा? CH3 जो CH2 होगा और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, तो इसमें क्या आएगा? हाइड्रोजन, मतलब CH4 होगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH4। R ग्रुप CH3 इस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो CH4 होगा, और क्या होगा? Na2CO3। CH3CONA जब NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो मीथेन प्रिपरेशन होगा। मतलब मीथेन से लेकर नंबर 1 कार्बन से लेकर सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन, मीथेन से शुरू होता है, इथेन प्रोपेन ऐसे चलता है। सभी तरह के कार्बन के चेन हम बना सकते हैं एल्केन। तो यहाँ पर एल्केन कौन सा वाला प्रिपरेशन हुआ? एल्केन मीथेन वाला प्रिपरेशन हुआ। मतलब सिंपल से लेकर मीथेन बना सकते हैं। इथेन में प्रोपानोइक एसिड लेना है, एक कार्बन कम होकर एल्केन बनेगा। जो एसिड होगा
जितने कार्बन है यहाँ पर, कार्बन कितने हैं 2 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन होना वो 1 कार्बन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है। यहाँ पर 2 कार्बन से 1 कार्बन हो रहा है, इसका यूज़ है डीकार्बोक्सिलेशन। जहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन घटाना होगा आपको, 2 कार्बन से 1 कार्बन करना हो, तब क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है सोडा लाइम के थ्रू। और भी डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है, वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस, बट द सोडा लाइम क्या प्रोवाइड करेगा, जो भी एसिड लेके हम करेंगे उस एसिड का जितने भी चेन में जितने कार्बन होंगे उतने क्या हो जाएगा, कार्बन कौन हो, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा आपको जो एल्केन प्रिपरेशन होगा। तो इसको मैकेनिज्म में देखते हैं, मैकेनिज्म क्या बोलता है। मैकेनिज्म जानना क्यों ज़रूरी है इसमें पता चलेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जो बनेगा वो रेट डिटरमाइन करेगा डीकार्बोक्सिलेशन कौन से वाले एसिड में ज़्यादा इजी होता है, तो कौन से वाले रेट में फास्ट होगा। मैकेनिज्म क्या बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे CH3CONA ऐसे मिलेगा आपको, जो डिसोसिएट होगा इस वाले कार्बोक्सिलेट आयन पर CH3COO माइनस प्लस Na+, जो मीडियम में रहता है। ओके, अभी क्या होगा, जो एसिड मिला है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन होगा CH3COO नेगेटिव, वो होता है क्या, जो हीटिंग मीडियम पर बहुत ही हीट है, बहुत ही 350 केल्विन का हीट है, और इस एनायन में ऐसा वाला होगा, यहाँ पर जाएगा, इस एनायन का बॉन्ड ऐसे फॉर्मेशन होगा। अब बताओ, इस बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो जब ये बॉन्ड टूटता तो क्या होता है, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड, जो फिर से क्या होता है, ये वाला क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे का, तो फिर से ऐसे वाले होता, तो सेम कंपाउंड है, कोई डिफरेंस नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं बना, तो उसको क्या करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे हम देखते हैं ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सेम हो जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इस वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव इस बॉन्ड बनाया है, और फिर इसको ऐसे टूटना है, कार्बन का और एल्केन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कार्बन आयन प्रोड्यूस होगा, मीथेन का CH3 नेगेटिव बना, क्या निकला, CO2 निकला है कि नहीं, जो और कार्बन आयन था वो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाया, और कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया और निकल कर कार्बन आयन प्रोड्यूस हुआ, जो ऐसे दिखता है, एक कार्बन का कार्बन आयन। तो फिर से क्या होगा, CH3 नेगेटिव जो कार्बन आयन बना, मतलब ये जिस रिएक्शन का जो स्टेप है वो है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दिस फुल रिएक्शन, जो डिसाइड करेगा कितना फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ये वाला कार्बोक्सिलेट एनायन जो हो रहा था किससे, इस वाले एसिड से, एसिड का सोडियम सॉल्ट से जो हमको मिल रहा था कार्बोक्सिलेट एनायन, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाला होगा, क्योंकि इसमें कार्बन आयन डिसाइड करेगा, इसमें कार्बन आयन डिसाइड करेगा कि कितना फास्ट होगा, स्टेबल होगा तो फास्ट होगा, स्टेबल कार्बन आयन फास्टर डीकार्बोक्सिलेशन का रिस्पॉन्सिबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन उतना ज़्यादा फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो हमको मिला है इस वाले कार्बन आयन जो मीडियम से, मीडियम में थोड़ा बहुत क्या होगा, एक्वस मीडियम तो होगा, मतलब वाटर होगा HOH, सो इसके नेगेटिव पार्ट ने हाइड्रोजन को H+ होकर निकल गया, यहाँ पर OH- होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटोनेशन, यहाँ पर होता है प्रोटोनेशन, जो बना, जो कार्बन आयन बना उसको प्रोटोनेट करना है, तो CH4 बना कि नहीं, बहुत इजी था मैकेनिज्म, इतना समझना था। यहाँ पर OH- निकला, जो मीडियम में Na+ होगा, जो Na में बाइंड हो जाएगा। मीडियम बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, 3:1 रेशियो, मतलब बेसिक ज़्यादा है। क्यों अभी ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमको ज़्यादा कंटेंट में क्या बनना है, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसको डिसोसिएट करना है ना, कार्बन आयन ज़्यादा परसेंटेज होगा, कार्बन आयन जितना परसेंटेज बनेगा, मतलब क्या, कार्बोक्सिलेट एनायन के रूप में रखना है, एसिड के रूप में होना चाहिए था,
बट हमको चाहिए ये वाला फॉर्म में सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिल, जो अच्छा वाला कार्बोक्सिलेट एनायन बनाएगा। वो कार्बोक्सिलेट एनायन RDS स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर कार्बोनेट बनता है। जो जितना ज़्यादा कार्बोनेट मतलब जो जितना ज़्यादा कार्बोनेट होकर निकल जाएगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी तैयार हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कार्बोनेट बनाकर RDS स्टेप पर क्या हो रहा है, कार्बोनेट स्टेबल होना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल वो वाला बॉन्ड उतना ज़्यादा जल्दी टूट जाएगा ना। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला बॉन्ड टूट के ये वाला बॉन्ड होगा, ये वाला टूट के निकल जाएगा, उतना ज़्यादा स्टेप फास्ट होगा। तो उतना ज़्यादा कार्बोनेट स्टेबल ज़्यादा होगा उतना स्टेप का डीकार्बोक्सिलेशन फास्टेस्ट होगा। तो ऐसे बोल रहे हैं ना। यहाँ पर मीथेन प्रिपरेशन हो चुका। जो मीथेन तो आपको बोलना है यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मीडियम पे ज़्यादा बेसिक है उसको निकाल कर क्या बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है 2 मॉलिक्यूल NaOH Na2CO3 बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो मीडियम का बेसिक मीडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ के सोडियम कार्बोनेट बना देता है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर मिलता है, आपको मीथेन मिल गया। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन करना था हमारा वो हो गया। ये वाले मैकेनिज्म ऐसे होते हैं। पहले सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उसको तोड़कर कार्बोक्सिलेट एनायन और सोडियम होगा। जो कार्बोक्सिलेट एनायन बना उसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना है। फिर इसका क्या करना है, 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, 4 बॉन्ड बनाना है, तो उसको तोड़ना है एक बॉन्ड। कौन सा वाला, कार्बोनाइन होकर टूटना चाहिए। कार्बोनाइन स्टेबल होना जरूरी है क्योंकि स्टेप फास्ट होना डीकार्बोक्सिलेशन ईजी होता है। जितना ज़्यादा कार्बोनाइन स्टेबल होगा उतना जल्दी हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा फर्स्ट। और तो ऐसे वाले होते हैं, पहले उसे नोट करो, फिर इसको और ज़्यादा देखते हैं कैसे। मतलब यहाँ पर रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही वाला है, इसको स्टडी करेंगे और एक और बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। स्टडी करो। हम देख रहे थे तो यहाँ पर 3:1 रेशो में हमने क्यों यहाँ पर यूज़ किया है कैल्शियम ऑक्साइड का। मैं पूरे मैकेनिज्म का कभी कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ नहीं किया। तो यूज़ किया है कैल्शियम ऑक्साइड का। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने दिया है, तो इसका बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। मतलब हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर खुद के साथ ऐड कर लेना, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेना। तो इसका वेसिसिटी कम हो जाता है मीडियम का। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉइस्चर ऐड कर लेता तो बेसिक मीडियम में होना नहीं चाहता, वो हट जाता। तो हमारा जो कंटेंट बनना था सोडियम एसिड कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, तो इसको क्या नहीं होता। तो इसको ड्राई कर रखने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को मीडियम में ड्राई रखने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है। क्विकलेम जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टेड होता है वाटर के साथ, इसके लिए इसका नाम क्विकलेम पे रखा हुआ है क्योंकि इसको बहुत ही वाटर के साथ रिएक्शन करना बहुत अच्छा है, बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसको हम बोलते हैं स्लिक लेम। ये वाला है क्विक लेम, ये वाला है स्लिक लेम। थोड़ा सा सीख लेना, बहुत ही बढ़िया। क्विक लेम वाटर मॉइस्चर को अट्रैक्ट करके स्लिक लेम बना देगा, जो रिएक्शन का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के मेनली 2 यूजेस क्या है। मेन है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक का नेचर क्या होता है, उसको ड्राई रखने के लिए, उसको ड्राई वाटर के हटाने के लिए उसके अगल बगल। तो इसको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स करके हम मीडियम में देना है। फिर से क्या करना है, क्या हो रहा है, जो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को दूरी बना कर रख रहे हैं, खुद क्या कर रहा है, ये वाला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस वजह से जो टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो रिएक्शन का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, थोड़ा रिलेटिवली हायर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों यूज़ बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्राई भी रखना है, रिएक्शन मीडियम में हीट मेंटेन रखना है। तो इस वजह से कैल्शियम ऑक्साइड इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो इस वजह से कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं है, बट कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ ऐसा वाला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्राई रखना है,
और रिएक्शन का जो हीट है थोड़ा ज़्यादा रिलेटिवली हायर टेम्परेचर में रखने के लिए हम कुलशाओं से, जिसके लिए डिकार्बोक्सिलेशन ईजी होता है। डिकार्बोक्सिलेशन के लिए हीट ज़रूरी है, और थोड़ा सा हायर हीट होने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी हो जाता है। यहाँ पर हीट ज़रूरी है स्टेप के लिए। तो इस वजह से क्विकलाइम क्या करते हैं, वाटर के साथ बनकर कैल्शियम ऑक्साइड, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब क्विकलाइम्स कैल्शियम ऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, जो हीटिंग रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो मतलब हीट यहाँ पर मीडियम में भी प्रोवाइड हो रहा है इनडायरेक्टली। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता चलेगा क्या यूज़ है कैल्शियम में। तो जितने भी नोट करना करो, फिर इसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के एग्जाम्पल के साथ आप स्टडी करेंगे। ओके, कर रहे हैं। तो हम देखने वाले और सारे एग्जाम्पल। और भी सारे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले। क्या एग्जाम्पल्स हैं, पकड़ लो। यहाँ पर मैंने दिया है आपको CH3 CH2 COOH। ये प्रोपानिक एसिड। प्रोपानिक एसिड जो जब रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ज़रूरी क्यों है मैंने बताया, हीट करना है। तो क्या मिलेगा आपको, जो एल्काइल ग्रुप है, जो यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया CO2, आप ऐसे डायरेक्ट मेथड में याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। जो एल्काइल ग्रुप है ये वाला, इसको साथ एक हाइड्रोजन जुड़कर क्या बनाना है, एल्केन, मतलब इथेन बनेगा। अब जो Na2CO3 के साथ बाइंड कर गया, आपको ऐसा भी दे सकता है, ऐसे वाला एसिड बना कर दे सकता है, घबराना नहीं। मतलब ऐसे वाला एसिड ज़्यादा बेसिक मीडियम में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट बना देता है। जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है एसिडिक का, कि बेस क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके सोडियम ऐड हो जाता, CH3 CH2 COOH नहीं होता। मीडियम में ऐसे ही मिलता आपको, ज़्यादा बेसिक मीडियम। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। जो सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअल में ऐसे ही होता है, मीडियम होकर फर्दर कार्बोक्सिलेट आयन होकर कार्बन आयन होकर रिएक्शन में होता, ऐसे वाला कंपाउंड प्रिपेयर होता। बट लेकिन जब अब इसको ऐसे वाले मिलेंगे, कोई भी एसिड के रूप में भी हो सकते हैं, सोडियम सॉल्ट के रूप में भी हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक आयन भी हो सकते हैं। तो सीधा क्या बनाना है, एल्काइल ग्रुप पे आपको फोकस करना है, जो क्या होगा, एल्केन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इथेन, यहाँ पर हो रहा है इथेन प्रिपरेशन, बाकी सोडियम कार्बोनेट। आप यहाँ पर हाइड्रोजन कौन किससे आ रहा है, वो एक्वस मीडियम से, ये वाला यहाँ से नहीं आ रहा है। बेसिक बेस आपको हाइड्रोजन नहीं देगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन नहीं, मीडियम में थोड़ा बहुत तो एक्वस होगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के से बाइंड नहीं करेगा, कोई भी कार्बन आयन मीडियम से क्या लेगा, H+ प्रोटोनेशन होकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्केन प्रिपरेशन हो रही है। ऐसे करना है, ठीक है। तो आप कर लो एक कर लो आप COO -Na+, इसको करो NaOH CaO, हीट करना है। तो इसको क्या करो, इस वाले CO2 को लिखना नहीं है, हटा देना है, Na2CO3 होकर निकल जाएगा। इस वाले Na2, इस डायरेक्ट स्टेप Na2CO3 से यहाँ पर नहीं, यहाँ पर Na2CO3 होकर निकल जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या करना है, ऐड करना है। ओके, 2-3 कार्बन का है, प्रोपेन ही बना, प्रोपेन बना, दिखने में लग रहा है प्रोपेन बना, क्योंकि 3 कार्बन है। यहाँ पर एक कार्बन तो निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड होकर Na2CO3 फॉर्म में निकल गया, क्या बना, ऐसे वाला प्रोपेन बना, Na2CO3 निकल गया। हाइड्रोजन यहाँ से नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं आ रहा है, वो एक्वस मीडियम से ले रहा है। जो मैकेनिज्म मैंने देखा है कि यहाँ बन जाता है, ऐसे वाला एनायन बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे जो कार्बोक्सिलेट आयन, मैं करके ही एक बार दिखा देता हूँ, वो नेगेटिव बनता यहाँ से, तो ये वाला आता और ये वाला बॉन्ड इसमें कार्बन आयन बनता, मतलब यहाँ पर ऐसे बनता कार्बन आयन, जो क्या करता है, वाटर मीडियम के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन ले लेता और वो इसमें निकल जाता। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा कि नहीं, मतलब प्रोपेन बना।
और वेज माइनस जो एन ओ वेज के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर एक्वस मीडियम से थोड़ा बहुत तो वाटर मिलेगा, तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्केन मिल जाता है। मतलब वाटर बेस का फंक्शन ही है, जितना ज़्यादा कंटेंट हमको कार्बोक्सिलेट एरायन के रूप में मिलना चाहिए, इसका बेसिक होना, इस स्टेप से बेसिक होना, बेसिक होकर क्या करेगा, ये वाला मीडियम होगा, ये वाला आरडीएस स्टेप था, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइन बनना, इंटरमीडिएट बनना, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा कार्बोनाइन, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा डिकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होता। ओके, कितना तक हो गया, पॉज करके नोट करो। और हम करेंगे अभी रेट। हम बता रहे थे कि रेट कैसे डिपेंड करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन में। हम 2 एसिड लेंगे अभी, बताना कौन से वाले एसिड में ज़्यादा फास्ट होगा डिकार्बोक्सिलेशन। CH3 CH2 COOH ऐसे वाले एसिड में होता है, और होगा CH3 CH COOH, यहाँ पर CH3 ऐसे लिख सकते हैं हम, 4 बॉन्ड। ओके, ए वाला एसिड, 2 वाला एसिड, एक एसिड है, बी एक एसिड है। अब बता दें ए और बी में किसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होगा। हम बताए जो बन रहा था इंटरमीडिएट, क्या बन रहा था, कार्बोनाइन। कार्बोनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, सीधा कार्बोनाइन बनाकर चेक करना है, इस एसिड से कार्बोनाइन क्या बनेगा, CH3 जो था CH3 CH2 COOH बनता, वो नेगेटिव Na पॉजिटिव बनता। तो इसको क्या करना था, यहाँ पर आता, यहाँ पर निकल जाता, मतलब यहाँ पर क्या मिलता, CH3 CH2 नेगेटिव, ए वाला कार्बोनाइन बनता, कार्बोनाइन बना है हमका, इस ऐसा वाला कार्बोनाइन मिलता है इस एसिड से। यहाँ पर क्या मिलेगा, डायरेक्ट करते हैं, CH3 CH नेगेटिव बनता और एक CH3 मिलता, ठीक है। तो ऐसा वाला कार्बोनाइन मिलता है इस एसिड से, यहाँ पर करके दिखाया मैंने, ऐसे वाला कार्बोनाइन मिलेगा, अब करके देख लेना, ऐसे ही मिलेगा। ये फिर से ऐसे वाला कार्बोक्सिलेट सॉल्ट होगा, कार्बोनाइन होकर निकल जाएगा। अब बताना कौन सा वाला स्टेबल होगा, ये वही कार्बोनाइन है जो हमको ग्रुप बी से, ग्रुप कंपाउंड बी से मिले, कार्बोनाइन बी। यहाँ पर है एक प्लासाई ग्रुप, यहाँ पर 2 प्लासाई ग्रुप है, इस कौन सा ज़्यादा अनस्टेबल होगा ज़रा, यहाँ पर एक प्लासाई, कार्बोनाइन में होता है नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा प्लासाई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन फिर से क्या कर रहे हैं, कार्बन नेगेटिव चार्ज को डोनेट करके अनस्टेबल बना रहे हैं। इसको घटाना था, -I ग्रुप होता तो और बेटर होता, बट यहाँ पर हमने दोनों में प्लासाई है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्लासाई है, तो यहाँ पर कार्बोनाइन स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा। CH3 ज़्यादा है तो इस वजह से अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर अनस्टेबल प्लासाई ग्रुप इज़ हाई देन कार्बोनाइन, मतलब C नेगेटिव का स्टेबिलिटी बहुत ही क्या होगा, लेस होगा, बहुत ही लेस, वेरी लेस, समझे। प्लासाई ग्रुप ज़्यादा होना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना कार्बोनाइन पर, इलेक्ट्रॉन बहुत ही चार्ज कार्बोनाइन की तरफ जा रहा है, नेगेटिव के चार्ज और बढ़ा रहा है, इसका चार्ज डेंसिटी और बढ़ रहा है प्लासाई ग्रुप की वजह ज़्यादा होने से। यहाँ पर कम है प्लासाई ग्रुप, तो इस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा डोनेशन नहीं होगा कार्बोनाइन का। जितना ज़्यादा प्लासाई ग्रुप, इतना ज़्यादा आपको पैसा, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इतना ज़्यादा पैसा है तो यहाँ पर पैसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो इतना अच्छा नहीं है रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, प्लासाई ग्रुप कम है, पैसा कम है, इलेक्ट्रॉन को हम पैसा के रूप में लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डोनेट नहीं कर रहे, तो कार्बन ने इतना स्टेबिलिटी बना है। जितना ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो रैंडमनेस बढ़ जाता है हम लोगों का, तो हम इतना काबू में नहीं रहते। तो यहाँ पर भी सेम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगा तो इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा कार्बोनाइन का। हमको लेना था, रिएक्शन को लेकर इसको स्टेबल रखना था, ओके।
तो ये वाले ऐसा होता है, रेट किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा बी से। कार्बन एन का स्टेबिलिटी चेक करना, तो ऐसे वाले जिस भी रिएक्शन में आपको पूछे 2 एसिड देकर रेट पूछे, तो आपको सीधा करना है कार्बन आयन बनाकर चेक करना है किसका कार्बन आयन स्टेबल होगा। माइनस आई ग्रुप होता तो और भी ज़्यादा होता, माइनस आई जो खींचने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाला ग्रुप होता है, वो अच्छा होता है कार्बन आयन स्टेबिलिटी के लिए। प्लस से ज़्यादा स्टेबल नहीं करते, बहुत ही अनस्टेबल कर देते, वेरी लेस स्टेबिलिटी फॉर द कार्बन आयन स्टेबिलिटी। ओके, इसको नोट करो और फिर से और भी सारे क्वेश्चन देखते हैं, इसके यूज़ देखते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन हम बताए थे, कार्बन का चेन क्या करना है, 4 कार्बन हो तो 3 कार्बन बनेगा, तो कार्बन का चेन घट जाता है डिकार्बो से, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है ना एक कार्बन होकर। नोट करो, कर लिया। तो हम देखेंगे अभी रिएक्शन, क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे क्या, चलो। तो होएगा कि अब और भी सारे रिएक्शन, तो हम बताए थे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन का नंबर घटाना है। 4 कार्बन होगा तो डिकार्बोक्सिलेशन को हम मिलेंगे 3 कार्बन का एल्केन मिलेगा, 4 कार्बन का एसिड है, एसिड का सॉल्ट है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, यहाँ पे 3 कार्बन का हमको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। ये वाला है यूज़ डिकार्बोक्सिलेशन का। कोई भी कार्बन का हम बना सकते हैं, मीथेन से लेकर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत ही एल्केन बना सकते हैं इस प्रोसेस के हेल्प से। बट लेकिन कितना एसिड, कौन सा एसिड लेना है, जो भी एल्केन बनाना है इससे ज़्यादा एक कार्बन का ज़्यादा एसिड लेना है। मतलब एसिड में 4 कार्बन होगा तभी एल्केन में 3 कार्बन बनेगा, क्योंकि Na2CO3 फॉर्म में एक कार्बन निकल गया ना, Na2CO3 फॉर्म में एक कार्बन निकल गया जो कार्बन डाइऑक्साइड होकर निकल जाता है, बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स होकर क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। 4 कार्बन होगा 3 कार्बन बनेगा, मतलब कार्बन चेन को घटाना है। इफ़ यू वांट टू डिक्रीज the number of carbon in the chain, then you have to go through this process, then decarboxylation have to done, then decarboxylation is the process। okay, मैं short form में लिख रहा हूँ, to decrease the number of carbon in the chain, then decarboxylation is the process। so this is the purpose। so बताना क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, CH3 ये वाला है इथेन, क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, CH3 बना सकते हैं, CH4 बना सकते हैं इथेन से, क्या हमें ये वाला बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, करके दिखाएंगे। क्या हम प्रोपेन से CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन से हम इथेन बना सकते हैं, CH3 क्या हम बना सकते हैं इथेन से प्रोपेन। चलो मल्टीपल स्टेप की ज़रूरत होगा, बट लेकिन इसके हेल्प से कर सकते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर देखो 3 कार्बन है, यहाँ पर है 2 कार्बन, दोनों एल्केन है, दोनों को प्रिपरेशन एक दूसरे के कन्वर्शन करके कर सकते हैं। मतलब 3 कार्बन से 2 कार्बन बना सकते हैं, 2 कार्बन से 3 कार्बन नंबर बढ़ाना है तो और दूसरा प्रोसेस हेल्प लेना है। बट इसको क्या करना है, पहले Cl2H क्लोरीनेशन करना है साइड चेन क्लोरीनेशन बोलते हैं इसको। CH3 आप जिन्होंने नहीं पढ़ लेना, मैं भी कर पाऊँगा। CH2Cl मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। CH3 CH2 होता है, फिर इसको रिएक्शन करना है एक्वस केवेज के साथ, SN2 वाला सब्स्टिट्यूशन करना है तो बनेगा अल्कोहल CH3 CH2OH ऐसे वाले बनेगा। फिर से क्या करना है, फिर से हम बनाना है CH3 इथेन। तो इसके लिए करना है क्या करना है, जोन्स के एजेंट आप दे सकते हो एज एन वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग H2CSO4 एसिडिक मीडियम पर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड देने से यहाँ पर CH2HCOOH में कन्वर्ट होता है, CH3 CH2COOH ऐसे वाला बनेगा।
जो एक एसिड है इसको डिकार्बोक्सिलेशन करवा दो, एक कार्बन कम हो जाएगा, CH3 मिल जाएगा, NaOH हीटिंग। मैंने पहले क्या करवाया, क्लोरीनेशन, साइड चेन एक्वस को KOH से हम सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, सब्स्टिट्यूट करवाया, अल्कोहल मिला जिसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एसिड बनाया, डायरेक्ट अल्कोहल से एसिड, एल्डिहाइड भी नहीं, डायरेक्ट अल्कोहल से एसिड बनाना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4, हम इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, जो है 12 में भी है, रिएजेंट बोलेंगे। ओके, लिख लेना आप। ओके, जोन्स रिएजेंट बोलेंगे, जोन्स रिएजेंट, जो इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डिकार्बोक्सिलेशन है इसको करके एक कार्बन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन लगकर R ग्रुप के साथ एल्केन। मतलब कार्बन चेन में क्या करना है, घटाना है, 3 कार्बन से 2 कार्बन लेना है, सेम प्रोसेस। यहाँ पर क्या ज़रूरी है, डिकार्बोक्सिलेशन करना ज़रूरी है, तो कार्बन नंबर ऑफ चेन घटाना है, यहाँ से 3 कार्बन 4 कार्बन से क्या करना है, 3 कार्बन बनाना है। तो यहाँ पर भी हो सकता है 4 कार्बन, आप ट्राई करना है, ऐसे ही प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस। पहले क्लोरीनेशन, फिर एक्वस को जोन्स रिएजेंट। अब इसको भी यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 KOH, फिर H3O+, इसका भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हम जहाँ पर कार्बन घटाना है हम कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ख़त्म होने जा रहा है हमारा लेक्चर, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो हम क्या कर सकते, क्या हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH2 COOH से CH3 COOH बना सकते हैं। एसिड का भी कार्बन घटाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अल्कोहल लेकर भी कर सकते हो, इथाइल क्लोराइड ऐसे वाले कंपाउंड भी कर सकते हो, CH3 CH2Cl, ऐसे भी हम CH3Cl बना सकते हैं। जहाँ पर कार्बन घटाना है हम CH3 CH2OH से भी कर सकते हैं, CH3OH बना सकते हैं। एक कार्बन मतलब घटाना है तो डिकार्बोक्सिलेशन करवाना है, कैसे भी हो। तो यहाँ पर सोडा लाइम बहुत ही बेहतरीन रिएजेंट है, तो हम इसको कर रहे हैं। चलो करते हैं, CH3 CH2 आप करना ट्राई, बहुत ही ईजी है। CH2COOH, इसको क्या करना है, पहले तो इसको एल्केन बनाना है, एल्केन डिकार्बोक्सिलेशन, पहले डिकार्बोक्सिलेशन करवा दे रहे हैं। CH3 CH2COOH को डिकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड सब हीट करवाओ, क्या मिलेगा, CH3 CH3 मिलेगा। फिर इससे क्लोरीनेशन कराओ, Cl2H+ के साथ CH3 CH2Cl मिलेगा क्या। फिर इसको कराओ एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन, एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन करवाने से क्लोरीन OH में रिप्लेस हो जाएगा, CH3 CH2OH। अब सीधा क्या करना है, जोन्स रिएजेंट H2SO4 जोन्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है, CH2OH को COOH बना देना है। हमने लिखा था CH3 COOH करवाना, ये बोला तो मैंने बाद में लिखा है, हम कर रहे हैं ये वाला। ओके, तो ऐसा होता है CH3 CH2 COOH, यहाँ पर CH3 COOH मिला आपको, कैसे, सो डिकार्बोक्सिलेशन करना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर ऐसा शुरू होगा, एक्वस KOH होगा, फिर CH3 CH2OH होगा, इसको एल्केन बनाना है, फिर साइड चेन क्लोरीनेशन करके CH3Cl। यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2OH के साथ CH3 COOH बनाएंगे जोन्स रिएजेंट के साथ, जोन्स रिएजेंट को CH3 COOH बनाएंगे, फिर डिकार्बोक्सिलेशन करके जो एल्केन मिलेगा उसको साइड चेन क्लोरीनेशन करके फिर एक्वस के हो जाएगा। रिएजेंट ये वाला ही होगा, बट पहले कौन यूज़ होगा तो आपको प्रोसीड करना है, देख देख के प्रोसीड करना है, क्या बनाने से कौन सा बनेगा और किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके कौन सा वाला मिलेगा, वो बहुत ज़रूरी है, नोट करो। तो एक ज़्यादा और एक 2 क्वेश्चन करवा कर रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप होगा। ओके।
कर लिए। तो 4 कार्बन से 3 कार्बन बनाना है तो डिकार्बोक्सिलेशन। ओके, दिस इज द यूज एक्चुअली। तो आप एक क्वेश्चन करो, क्या हम कह सकते हैं आप करो, इसको कराओ। जिसने भी रिएक्शन कर लिया होंगे इसको तो धन्यवाद। आप इसको कर सकते हैं, एनहाइड्रस LCl3 है, इसको मिलेगा ए वाला एक कंपाउंड मिलेगा। इसको करवाना है किसके साथ करवाऊँ जो हमको ऐसे वाला मिले। इसको करवाओ, हमारा बेंजीन मिलेगा। सी के साथ करवाओ, बेंजीन के साथ फिर से बेंजीन मिला आपको, हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये वाला मिलेगा। बहुत ही बेहतर बेंजीन है, इसको हम इथाइल के प्रोपाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस LCl3 के साथ ए वाला कंपाउंड मिलेगा। इसको बी करवाने से बी वाला रिएजेंट कौन होगा, पहले तो ए वाला आइडेंटिफाई करना है, फिर से इसको देखना है, इसको देखना है कौन सा वाला रिएजेंट दूँ तो इससे इस कन्वर्ट होगा। सी वाला कौन होगा जो आपको फिर से बेंजीन देगा, तो ये वाला है प्रोपाइल क्लोराइड, जिसको एनहाइड्रस LCl के साथ मैकेनिज्म करके देख लेना। कार्बोकेटाइन के थ्रू जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। जो कार्बोकेटाइन पहले बनता था तो ऐसे वाला बनता, क्लोराइड निकल जाता है LCl3 हेल्प से, तो वो वाला बनता है ऐसे वाला जो 1 डिग्री है, उसको अनस्टेबल है। 2 डिग्री बना सकते क्या, हाँ बना सकते हैं। हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर CH3 बनेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता, तो वाला 2 डिग्री होता जो ज़्यादा स्टेबल होता। मतलब मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखकर आंसर करना होता है। तो ये वाला कार्बन बेंजीन में अटैक करता और ऐसे वाला होता, मतलब प्रोडक्ट क्या आता आपका, क्यूमीन आता, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पर CH CH3 ऐसे जुड़ता, ये वाला ग्रुप पूरे बेंजीन में। बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है, अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल को एनहाइड्रस LCl3 प्रेजेंस है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोसेस जो मैं करवाऊँगा, जिन्होंने कर लिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा उसको भी करवाऊँगा। तो ऐसे होते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन बोलते हैं। तो ऐसे क्यूमीन को हम कैसे एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं ऐसे करेगा नहीं। KMnO4 KOH H3O+, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके प्रेजेंस में जो एल्काइल बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्ट COOH बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजीन एसिड में बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन है। मतलब मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब ज़रूरी है। CH3 वाले कंपाउंड इस पोजीशन को बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं, क्योंकि ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक ग्रुप होता है ऐसे, CH2 के साथ कोई कंपाउंड जुड़ा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो टोलिन बनेगा, यहाँ पर OH होता है, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। इस कार्बन का नाम है बेंजाइल कार्बन, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन है। कार्बन जिसमें बेंजीन जुड़ा होता है, डायरेक्टली क्या हो जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है इस कार्बन के साथ। तो जो है sp3 कार्बन है जो sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं इसको, बेंजाइलिक कार्बन है। सो बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन होना, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये वाले रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं। बेंजाइलिक कार्बन में जितने सारे हाइड्रोजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इस वाले रिएजेंट के प्रेजेंस में KMnO4 KOH स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H3O+ देने से जो एल्काइल ग्रुप है बेंजीन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, मतलब CH3 ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है, COH बना देता है, एसिड हो जाता है। मतलब बेंजाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। इस कार्बन में एक
मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना ज़रूरी है COOH में कन्वर्ट होने के लिए। यहाँ पर है हाइड्रोजन, एक बार एक कार हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, 3 डिग्री वाला नहीं होगा। कोई भी इस पर चेन डिपेंडेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर जो मैं इथाइल जोड़ देता, CH2 CH3 जोड़ देता, सेम प्रोसेस सेम कंपाउंड मिलता है, ये वाले रीजन से सेम वाले कंपाउंड मिलता है, COOH मिलता है। ये इथाइल है, मतलब चेन कितना भी हो, यहाँ पर बेंजोइक पोजीशन पर हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर बेंजोइक पोजीशन में 2 हाइड्रोजन, हाँ होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन होगा, बट जब CH3 और एक CH3 आता, जब इस कार्बन में और एक CH3 आता, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, बेंजोइक पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तब नहीं होता। ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस वजह से क्यूमिन से इस वाले बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्काइल बेंजीन ऑक्सीडाइज थ्रू बेंजोइक एसिड ओनली व्हेन कब होगा, जब कार्बन बेंजोइक पोजीशन का कार्बन में हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग करके हम ऐसे वाले कंपाउंड बना सकते हैं COOH। तो हमारा बन गया COOH। थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, वो जानने के ज़रूरी है, मैं फिर भी करवाऊँगा जो बेसिक पे चैप्टर में जाऊँगा। COOH डिकार्बोक्सिलेशन कौन सा वाला आज के टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। NaOH CaO क्या करेगा, हीट करने से बनता है बेंजीन। हम कोई भी डेरिवेटिव जिसमें कार्बन का नंबर घटाना है तो ये वाले करना है। ओके, सो दैट इज़ द सिंपल थिंग। तो आज हमने देखा इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे कन्वर्जन में बोर्ड के लेवल में आते हैं, इससे कन्वर्जन करो, तो यहाँ पर कन्वर्जन भी आते हैं, इससे बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत ही आपको क्वेश्चन आते हैं, नीट में सवाल आ चुके होंगे, बहुत ही इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपको देख कर आंसर करना है, और भी क्वेश्चन में लेकर आने के लिए कोशिश करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे। तो आज के लिए इतने, फिर से मिलते हैं कोई भी एक बेहतरीन से लेक्चर के साथ, और इतना तक आने के लिए धन्यवाद।